रेल एवं मेट्रो रेल से संबंधित किसी भी वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए रेलवे लाइव एलपी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में शेयर करना मत भूलिए। हेलो दोस्त, रेलवे एलपी सीबीटी 2 और जेई परीक्षा 2019 18 की वैकेंसी है, लेकिन 2019 में परीक्षा होगा, तो अब इसकी बात करेंगे। तो जेई आपका एलपी में एक दिन बाकी है, 21, 22, 23 आपकी एग्जामिनेशन का शेड्यूल है 2019 जनवरी में। तो आज से 2 दिन बाकी है, आज है 20 जनवरी 2019। तो यहाँ हम बात करने वाले आज हैं ट्रिंगल फिगर काउंटिंग, यानी त्रिभुज में फिगर का काउंट करने के लिए होगा, केवल त्रिभुज की बात करेंगे। और ये रीजनिंग का पार्ट अगर बोले तो रीजनिंग का पार्ट नंबर 17 है और क्लास नंबर 17 का है। तो यहाँ पे हमने बात किया था रेलवे एलपी सीबीटी 2 जेई, आप डीएमआरसी हो, एलएमआरसी हो, जितने भी एसएससी है, बैंक, पीओ, जितने भी एग्जामिनेशन होता है, ये टॉपिक किसी भी एग्जामिनेशन में नहीं छोड़ता आपको। 1 से 2 प्रश्न कहीं भी पूछ लिया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, मेरा टारगेट है रेलवे का एग्जामिनेशन, लेकिन अगर आप प्रिपरेशन कहीं भी कर रहे हैं तो ये सारी जगह उपलब्ध होगा। और यहाँ मैंने लिख रखा है 5 सेकंड में है। तो कुछ प्रश्न तो हम ऐसे बताएंगे कि जो आपको 5 सेकंड नहीं, 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, देख के बता देना है इसका आंसर ये होगा। उसके बाद हम ये सारे ट्रिक्स हिंदी में भी लाए हैं। तो देखें, तो टोटल यहाँ पे हमारे पास 11 प्रश्न है, बाकी 4 प्रश्न और हैं। तो 15 प्रश्न करेंगे और 15 का वेरिएशन अलग अलग होगा, यानी 15 टाइप का मिक्सिंग ट्रिंगल काउंटिंग फिगर से होगा। तो कभी भी एग्जामिनेशन में जाएंगे तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न संख्या 1 से ही शुरू करना अच्छा रहेगा। तो ये आप यहाँ से शुरू हो जाएं। तो ये कह रहा है त्रिभुज का गणना करना है। तो प्रश्न संख्या 1, एक इस तरह की आकृति बना हुआ है, यानी इस आकृति को देखें तो कुछ इस तरह का आकृति है, डबल त्रिभुज है, एक के ऊपर एक, और बताना है कि इसमें कितने त्रिभुजों की संख्या है। तो इस तरह के फिगरों में आपको या तो काउंट कर लीजिए और या तो डायरेक्ट लिख लीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 और एक पूरा 6 to 8 हो जाएगा टोटल इसके राइट आंसर। तो ये बिल्कुल इजी है, लेकिन ये भी प्रश्न आया करता है। दूसरा कह रहा है ये त्रिभुज में स्टार बना हुआ है, तो इस स्टार में त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ तो 8 था, यहाँ पे बढ़ जाएगा 10। डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ, 1 2 3 4 5, उसके बाद 6, इसी तरह सभी जगह 6 4 10 हो जाएगा। तो ये 10 टोटल राइट आंसर डी है। तो कितने टाइम लगे, लेकिन ये तो बहुत आसान से सवाल थे। अब यहाँ से लगेगा मेमोरी और ट्रिक्स, यहाँ से काम आएगा प्रश्न संख्या 3 से। तो प्रश्न संख्या 3 से तैयार हो जाइए ट्रिक्स के लिए। अब पूछा जा रहा है कि इसमें कितने ट्रिंगल हो गए, इसमें बताना है। आप एक आकृति दिया हुआ है, इसको जब बनाएंगे तो आप बनाते वक्त ऐसा दिखेगा, ऐसा बनाया हुआ आकृति है, और इसमें पूछ रहा है ट्रिंगल की संख्या बताना है। तो इसको बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रिक्स शुरू कीजिए, लिखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने हुए 8, 8 नहीं 8 गुना 2, सिंपल सा, कितने 16 त्रिभुज है इसमें। आपका राइट आंसर सी है। अब कैसे है, उसके लिए आप अगर वेरीफाई करना चाहते हैं तो 8 तो डायरेक्ट हो गया, उसके बाद हर दूसरे से एक एक त्रिभुज बनते जाएगा, यानी कहें ऐसे त्रिभुज बन रहा है, इससे बन रहा है, आप इधर की तरफ बनाएंगे तो इधर की तरफ बनाएंगे तो 4 यहाँ हुआ। उसके बाद 4 और त्रिभुज बनेंगे इसमें, किससे साइड से, अलग साइड से, जो दूसरे रेखा से मिल के बन गया। एक त्रिभुज यहाँ बन रहा है, एक त्रिभुज यहाँ बन रहा है। उसी तरह अगर कहे तो एक त्रिभुज इस साइड से बन रहा है, यहाँ से ये, और एक यहाँ से। तो हमें ये करके दिखाना नहीं होता, हमें बस ये पता है कि 8, इसमें एक में आकृति 8 है, तो 8 गुना 2 16, 5 सेकंड का काम है, और 5 सेकंड में आंसर का जवाब मिल जाना चाहिए, राइट आंसर सी। उसके बाद अगर एक और प्रश्न आकृति उसी तरह का है, जिसमें पूछ रहा है, ये आकृति जस्ट इसी का है, मैं इसको एक बार दोबारा बना दूँ आपके लिए, बस ये चेंज है इसमें, और पूछ रहा है कि इसमें फिगर की संख्या कितनी होगी। तो ध्यान दीजिएगा, जो हमने अभी ट्रिक्स अपनाया था तो यहाँ भी लिख दें। तो 1 से लेके 8 तक है, तो 8 गुना 2, क्लियर हो गया आपके पास, 8 गुना 2,
और दूना कर दिए तो ये कितने हो गए 16। लेकिन ये अगर ए बी सी डी त्रिभुज के लिए आपका आयत में से या वर्ग में से कहें तो 16 है, और ऐसे ही कहें तो यहाँ पे ई एफ जी एच इसमें भी 16 हो जाएंगे, क्योंकि सारा आकृति एक दूसरे को लाइन कट कर रहा है। तो 16 16 जोड़ देंगे तो आपके कितने त्रिभुज है 32। कोई दिक्कत, किसी को कन्फ्यूजन? प्रश्न सोल्व। तो 4 प्रश्न हमने सोल्व कर लिया, और 4 प्रश्न में हमने केवल अभी तक एक ट्रिक्स अपनाया है कि अगर कोई त्रिभुज इस टाइप से दिया हुआ है एक वर्ग में, तो इसमें हमें संख्या काउंट कर लेना है 1 से 8 तक, और जो 8 है उससे मैक्सिमम वाला को गुना कर देंगे तो पूरी आकृति की संख्या उसमें हो जाएगी। चलिए अगले टॉपिक में चलते हैं। 5 नंबर टॉपिक है, इसमें पूछ रहा है त्रिभुज के अंदर त्रिभुज और फिर से त्रिभुज, तो इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि एक त्रिभुज के अंदर आप त्रिभुज बनाते हैं तो ये त्रिभुजों की संख्या हो जाती है 4। सिंपल सी बात। 3 1 1 2 3 और एक पहले बीच में बना वो 4। लेकिन यहाँ पे आप देखें कि कितनी त्रिभुज बनी है, एक त्रिभुज के अंदर एक त्रिभुज, उसके अंदर भी एक, तो लेयर 4 जोड़ 4, 4 बाहर वाले के लिए, 4 इस वाले के लिए, और अंतिम में जो बीच में बना है वो 1। तो 4 4 जोड़ 1 कितने त्रिभुज की संख्या हो जाएगी 9। और आप काउंट करके देख लेना, वेरीफाई कर लेना, 9 त्रिभुज बनेंगे टोटल इसमें। उसके बाद 6 नंबर हमारे पास प्रश्न है। 6 नंबर प्रश्न है, एक वर्ग भी है, उसके अंदर डबल त्रिभुज उल्टा करके बना हुआ है। मतलब कहें कि यहाँ से एक लाइन खींचा हुआ है और इस टाइप के डबल त्रिभुज उल्टा बना हुआ है। तो इसमें बताना है कि कितना त्रिभुजों की संख्या होगी प्रश्न संख्या 6 में। तो 6 नंबर को हम इसमें कैलकुलेट करेंगे तो आप देखेंगे कि हमने जो पहले स्टार कैलकुलेट किया था डबल त्रिभुज का, उसमें कितने त्रिभुज थे। तो प्रश्न संख्या 6 में हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी 2 त्रिभुज अगर एक के उल्टा रहे तो इसे हमने काउंट कर लिया था, कितने होते हैं त्रिभुजों की संख्या 8। अब यहाँ बीच वाले सेंटर का 8 हो गया, बाकी आपको काउंट करना है। तो काउंट करें तो 1 यहाँ से लेके यहाँ तक, अगर एक जगह 1 है तो चारों कॉर्नर को मिलाएंगे तो 4 यहाँ आपको बन जाएंगे। तो 8 4 12 प्लस 1 आपके इस एंगल पे देख सकते हैं, दोनों एंगल पे एक एक करके अगर करें तो यहाँ से 1, फिर आपके यहाँ से 1, उसके बाद अगली तो हम यहाँ 2 कर दें तो पहले हमारा 8 हो गया, 4 हो गया और 2 मिल गया। अभी भी इसमें 2 हाइडन है, जो हिडन है उसकी बात कर रहे हैं। यहाँ से लेके ये एक त्रिभुज हाथ हिडन है, और यहाँ देखें तो यहाँ से लेके एक ये हिडन है, तो 2 और, तो 8 4 12, 2 14 और 2 16 त्रिभुजों की संख्या है, जो राइट आंसर सी में है। उसके बाद हम बात करेंगे 7 नंबर प्रश्न का। तो 7 नंबर प्रश्न है जिसमें पूछ रहा है इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। तो हमने पहले ही बात कर लिखा है कि कोई अगर संरचना चौकोर सी है तो 1 2 3 4 काउंट कर ले, और 4 गुना 2 कितने होंगे इसमें 8 तो यहाँ हो गए। उसके बाद अगर अभी कितने बच गए 1 2 3 4, 8 4 12, यानी त्रिभुजों की संख्या कितनी है 12, जो आपका ऑप्शन ए में है। तो राइट आंसर आपका ए हो गया। उसके बाद 8 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, सेम सवाल है लेकिन यहाँ सभी कॉर्नर में एक एक ऐसे इसमें कट कर दिया गया है। तो सबसे पहला इस टाइप के प्रश्न में ध्यान दीजिएगा कि अंदर वाला 4 गुना 2 बराबर 8, और यहाँ देखिए एक अगर ऐसी संरचना मैं बना दूँ, इस संरचना को बना दूं और पूछूं कि इसमें त्रिभुज कितनी है, जस्ट इसी लाइक तो है ये सारे कॉर्नर, तो इसमें त्रिभुज की संख्या कितनी है 1 2 और एक पूरा 3, एक में 3 तो 1 2 3 4, 4 तिहाई 12, यहाँ से 12 और यहाँ से 8, 12 8 20 हो जाएंगे, या उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है 20 एंड मोर। तो राइट आंसर 20 एंड मोर होगा, या तो 20 रहेगा या ज़्यादा भी हो सकता है। तो 8 नंबर प्रश्न का भी हल हमें मिल गया।
अब देखें कितनी आसानी से हमने 8 प्रश्न को हल कर रखा है। लेकिन अब आएगा कंसेप्ट 5 सेकंड का। अगर ये प्रश्न आपको एग्जाम में आ गया तो गिनते गिनते ही आपको 5 मिनट लग जाएंगे और क्या कीजिएगा, बहुत मुश्किल होता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है। देखिए लेयर यहाँ 5 है, उसके बाद यहाँ 4 होगा, यहाँ 3 होगा, यहाँ पे 2 होगा और ऊपर फाइनली 1 होगा। इस तरह के लेयर बनते हैं। अब कैसे इसको कैलकुलेशन कीजिएगा, कोई फार्मूला नहीं होता। तो ये त्रिभुज वाले के लिए एक शॉर्टकट मैं तीनों के लिए बताता हूँ, डायरेक्ट याद रखिएगा। अगर नीचे में बेस की त्रिभुजों की संख्या कितनी है, 3 2 1 है, यहाँ पे 4 3 2 1 है और यहाँ पे 5 है। तो ये वाला आप त्रिभुज ध्यान रख लें जिस पार्ट को मैं बात कर रहा हूँ, 3 4 5। इसके लिए डायरेक्ट आंसर, कोई सॉल्व करने की हमें ज़रूरत नहीं है। 3 है तो 13 होगा, 4 है तो 27 होगा, 5 है तो 48 होगा। बस याद रखिएगा, इससे ज़्यादा प्रश्न इस टाइप के नहीं आते हैं। तो 9 नंबर का सवाल हमारा क्या होगा, 3 है तो 13 होगा राइट आंसर। 10 नंबर का क्या होगा, नीचे की तरफ 4 है तो इसका आंसर 27 होगा। और 11 नंबर प्रश्न का क्या होगा, 48 होगा। डी आंसर है 48। तो ये सोल्व करने के याद रखिएगा, जहाँ 3 लगेगा 13, 4 लगेगा 27 और 5 लगेगा 48। बस इससे ज़्यादा अगर 6 लगेगा तो कैलकुलेशन बहुत मुश्किल हो जाएगा। और 6 आता भी नहीं है, ज़्यादा 3 या 4 वाला आता है। और 5 भी आ गया तो 48 याद रखिएगा। उसके बाद हमारे पास 4 प्रश्न और हैं जिसको करना बहुत ज़रूरी है। तो कर ले 12 नंबर प्रश्न। तो 12 नंबर प्रश्न आपके पास हाजिर है, जिसमें इस टाइप के संरचना है जिसमें त्रिभुजों की संख्या बतानी है। तो यहाँ पे 4 अलग अलग पार्ट के त्रिभुज है। तो पहला देखें तो आप इस वाले संरचना का कैलकुलेट कर लें, दूसरा आप इस वाला का कर लें, उसके बाद चारों साइड का कर लें और एक इन दोनों से कंबाइंड होके बनेगा। तो थोड़ा डिफ़िकल्ट है, लेकिन हम एक एक करके आपको समझाते हैं कि कैसे करना है। पहले आपके पास ए दिया हुआ है संख्या। इस संख्या को अगर कैलकुलेट करेंगे तो इसमें त्रिभुज की संख्या क्या होगी, 1 2 3 4, यानी 4 दूना 8। और सिमिलर इसको हम कन्वर्ट करके इसमें ला दें तो 8 जोड़ 8 कितने हो जाएंगे, 16 यहाँ तक हो गए। उसके बाद 4 बाहर बाहर वाले 2 2 करके 4, तो यहाँ पे 4 हमने जोड़ दिया। प्लस अब इस त्रिभुज में आप देखें तो मैं कलर एक बार चेंज कर दूँ आपके लिए। तो यहाँ पे आप देखें त्रिभुजों की संख्या और भी बढ़ रही है यहाँ पे। तो कहाँ बढ़ रही है, तो इस वाले सेक्शन में, सेक्शन के साथ सेक्शन में। तो किस में, तो एक त्रिभुज यहाँ से लेके आपका यहाँ तक हो रहा है और दूसरा यहाँ से लेके यहाँ तक हो रहा है। तो ये यहाँ पे 2 और जोड़ दीजिए। तो 8 8 16, 4 20 और 2 22। त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, 22 होगी, जो बी में राइट आंसर है। तो देखिएगा एक भी मिस्टेक प्रश्न नहीं होने चाहिए इस टाइप के प्रश्न में। तो एक भी आंसर मिस्टेक नहीं होगा। तो अब 13 नंबर की बात आई। तो 13 नंबर में आपको प्रश्न में पूछ रहा है कि त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। देखिए बीच वाला पार्ट एक दिया हुआ है जिसको हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा था कि 8 होता है, लेकिन यहाँ पे एक लकीर ज़्यादा है, ध्यान दीजिएगा उस सेक्शन। तो प्रश्न संख्या 13 आप देखेंगे तो 13 में आपको पहले हमने कैलकुलेट कर लिया 1 2 3 4 5 6। इस पार्ट के लिए 6 दूना 12। अब हम एक त्रिभुज को यहाँ से ले लेते हैं। तो इसमें कितने हैं, 1 2 और एक पूरा कंप्लीट 3। एक में 3, ऐसे ऐसे ही 3 गुना 4, यानी 1 2 3 4। तो इसको 4 करेंगे तो यहाँ से भी 12 और 12 12 कितने हो गए, 24। लेकिन ये पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। 24 होने के बाद अभी आपके पास बच रहा है ऑप्शन, देखें मैं इसलिए यहाँ पे हटा दिया हूँ। आप एक यहाँ भी त्रिभुज बनेगा, देखिए ये वाला भी एक त्रिभुज बनेगा अंदर में जाके। इसके साथ ये वाला भुजा से भी एक त्रिभुज ये बनेगा, ये पार्ट। ऐसे ही इधर की तरफ यहाँ से एक त्रिभुज बनेगा और यहाँ से, यानी 4 त्रिभुज यहाँ। तो 24 और 4 कितने हो गए, टोटल त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी 28। तो इस टाइप के कंस्ट्रक्शन में थोड़ा ध्यान से कीजिएगा, क्योंकि कोई भी लाइन एक्सटेंड होता है तो उससे एक संभावनाएं बढ़ जाती है। तो राइट आंसर हो गए आपके पास बी। उसके बाद 2 प्रश्न है, दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट है, जिसमें 14 नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि 14 नंबर प्रश्न में त्रिभुजों की संख्या बतानी है। तो ये संरचना को आप देखें तो जस्ट ऐसा संरचना है, लेकिन इसी में एक लाइन और 2 लाइन, बिल्कुल बीच से 2 लाइन कर दिया गया है। तो
तो इसमें कितने त्रिभुजों की संख्या होगी वो आपको बताना है। तो ऐसे में आप काउंट करते रहेंगे तो आसानी से हो जाएगा, लेकिन इसमें काउंट करने जाएंगे तो बहुत आपको टाइम लग जाएगा। तो ऐसे प्रश्नों का ट्रिक्स है 1 2 3, 1 2 3 और ये तीनों को जोड़ दीजिए, 1 जोड़ 2 जोड़ 3, ऐसे ही कितनी भी हो सबको जोड़ दीजिएगा। तो 3 2 5 1 6, त्रिभुजों की संख्या कितनी है 6। आप काउंट कर लेंगे तो कैसे होगा, तो 3 तो आपको डायरेक्ट है, उसके बाद एक यहाँ से लेके यहाँ तक और एक यहाँ से यहाँ तक लेके 3 2 5 और एक पूरी कंप्लीट 6 डायरेक्ट। उसके बाद इस वाले त्रिभुज में बताना है कि कितने त्रिभुज होगा। 15 नंबर प्रश्न, तो 15 नंबर प्रश्न भी उसी टाइप के प्रश्न है। तो सबसे पहले हम यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 और सबको जोड़ दे, 4 3 7 2 9 1 10। तो पहले आपको 10 आ गया, लेकिन कहें कि यहाँ से भी कटेगा तो यहाँ से भी हर त्रिभुज एक बनेगा, तो 10 और ऊपर भी सेम हो जाएगा 1 2 3 4, क्योंकि पार्ट दोनों बराबर है, एक ही आधार पे बने हुए हैं। तो 10 10 20, टोटल त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी 20, जो राइट आंसर है। तो देखे आपने कि यहाँ पे हमने 15 प्रश्न सब अलग अलग टाइप के किया, प्रश्न संख्या अलग अलग है सारी, और इसका कैलकुलेशन में आपको थोड़ी सी प्रैक्टिकल और थोड़ी सी फार्मूला दोनों लगा के बताया है, जिससे आने वाले समय में ये सारे प्रश्न को कैलकुलेशन करके एग्ज़ाम में नहीं भूलिए। और इस वाले प्रश्न को आप डायरेक्ट याद रखिएगा, 13 3 13 4 27 5 48, बस। उसके बाद हम अगले वीडियो में मिलेंगे आपसे, फिर उसके बाद हमारा ये टॉपिक यहाँ समाप्त होता है, किसका, LP CBT 2 और ये बाकी सभी एग्ज़ामों में। तो JEE की भी हमने यहाँ डायरेक्ट बात कर लिया है। रीजनिंग क्लास 17 है और 17 में आप 16 को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।